तो हेलो मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप लोगों का। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो मेरे जिगर के छल्लों, आज जो है हम लोग बहुत ही धांसू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सक्रियता की श्रेणी। और ये होता है बार बार पेपर में पूछता है कि सक्रियता की श्रेणी बताइए, सक्रियता की श्रेणी को बताइए और क्यों दिया जाता है वो भी बताइए। ठीक है, या किस लिए लागू किया गया है वो भी बताइए। इसके बाद होता है जानना जरूरी है, जो सक्रियता की श्रेणी है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से ये बार बार पूछा जाता है कि सक्रियता की श्रेणी। सब लोग जान नहीं पाते हैं कि सक्रियता श्रेणी किसमें पूछता है। तो जान लीजिए कि सक्रियता की श्रेणी हमेशा आता है केमिस्ट्री में, जो आपका रसायन विज्ञान ग्रुप में आता है। ठीक है, उसमें पूछता होगा कि सक्रियता की श्रेणी किसे कहते हैं और सक्रियता की श्रेणी क्यों काम आती है हमारे। तो उसमें जान लीजिए हमेशा कि सक्रियता जो श्रेणी है वह हमारे धातुओं के लिए बनी है। जो सबसे पहले सक्रिय होते हैं, होता है किसी अभिक्रिया में फट से भाग ले लेते हैं, वो होते हैं सक्रिय, वो इस श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले कौन भाग लेता है, कौन यहाँ वहां जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के आसपास जो कौन होगा, इसी मान लीजिए कौन काम करेंगे किसी से कि अरे हाउ करना है, तो उसने कहा अरे हम है ना, हम करेंगे, तो फाट से फाट कर देंगे। तो ऐसे ही वो भाग लेता है कि हम ये काम करने में क्या है बहुत तरह से इच्छुक है। जिसके साथ जैसन बात करेंगे वो तुरंत वही माहौल में क्या ढल जाएगा। तो मतलब वैसे चीज को हम लोग जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल जो है हम आपकी भाषा में जानने के लिए आए हैं। ठीक है, जैसे आप जानेंगे तो हम वैसे बताएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि सक्रियता की श्रेणी क्या है। अब देख पा रहे हैं आप कि एरो का जो चिन्ह लगा है वो ऊपर से नीचे की तरफ आया है। मतलब कि ऊपर जो ऊपर है वो बहुत ही तेज से किसी के साथ तुरंत चिपक जाएगा। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन किसी से तुरंत चिपक जाता है, देखता है तुरंत अरे वाह कोई है, तो तुरंत होता है उसके साथ जाके फट से चिपकता, लगता है फेविकोल लगा है इसी का, तुरंत चिपकता है। तो कौन पहले नंबर पे देखिए जी, पोटेशियम। पोटेशियम भाई साहब कोई पूछे चाहे ना पूछे, ये पहले आके तुरंत चिपक जाएंगे। कह रहे हम है ना अभी क्या करने के लिए, तुरंत चिपक जाएंगे। वो करे बात से आते हैं भैया सोडियम। सोडियम आते हैं, सोडियम वो कौन, आपको जल्दी से फट से अभिक्रिया करना है, हाँ अभिक्रिया करना, तो आओ जल्दी से फट से तुरंत घुस जाएगा अभिक्रिया करने के लिए। तो ये कौन है जी, सोडियम। उसी तरह से कम कौन है, कैल्शियम। कैल्शियम होता है मैंने भाग लेते हैं फटाफट। और उससे कम कौन है, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। ये लोग जो है ये सबसे अधिक क्रियाशील में आते हैं। देखिए तीन भागों में बांटा गया इसको, सक्रियता के श्रेणी को तीन भागों में बांटा गया। जब लोग सबसे ज्यादा करते हैं अभिक्रिया तेज, उन लोगों को अलग कर दिया गया। जब लोग औसतन से कम करते हैं उसको बीच में रख दिया गया। और जब एकदम में ना करते हैं, एकदम धीरे 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 करते हैं प्रक्रिया, उनको नीचे रख दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार है तीन भागों में बांट दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको तीन तरह से दर्शाया भी है इसको। यहां से इधर वाला सबसे अधिक अभिक्रियाशील, मध्यम में आता है जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो बुआ, ये हाइड्रोजन इतना रद्द है कि जहां कोई ना वहां हाइड्रोजन, जहां कोई ना वहां कौन, हाइड्रोजन। ये तुरंत पहुंचता है पहले कि अरे भैया हम है ना, तुरंत हमको चलो फट से। तो इसको जानते हैं पूरे आवर्त, जितने भी तत्व होते हैं आवर्त में, उसको होता है हाइड्रोजन बोला गया है आवारा तत्व। क्या बोला गया है, आवारा तत्व। यानी कि यदि कोई पूछेगा आपसे कि आवारा तत्व किसे कहते हैं, तो वो है जी हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको, आवारा तत्व। कोई कोई ना बुलाएगा ना तब अच्छे पे जाके, मतलब यदि कैसे निकलना होगा बाहर ना तो यही निकलेगा पहले, कहेगा अरे भैया हमको जाने दीजिए, पर रास्ता दीजिए फटाफट। ठीक है, यदि कोई ना बुलाएगा तब अरे हाँ हटो हटो हटो, हमको रास्ता दीजिए, हम जा रहे हैं घूमने। तो ये ऐसा चीज होता है। कापर भी जबरदस्त है। अब देखिए कापर के बाद आता है मरकरी, एजी और एयू। अब ये जो लोग है ना, ये लोग बहुत ही धीरे काम करते हैं। किसी को मैंने कोई देखी भैया वो चलना है आपको अभिक्रिया करने के लिए, क्या करना, अभिक्रिया करना, चलो चल रहे हैं धीरे धीरे। ये तो धीरे 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 जाएंगे, तब जाके अभिक्रिया तरीका होती है, बहुत ही स्लोली स्लोली अभिक्रिया होती है। तो चाहे आपका एच जी हो, चाहे आपका ए जी हो, चाहे आपका ए यू, यानी कि ए जी का मतलब सिल्वर और ए का मतलब क्या चीज, सोना यानी गोल्ड। ये लोग आते हैं इसमें बहुत, किसमें, सबसे कम अभिक्रियाशील। तो आप देख पाएंगे अभिक्रिया में जब भी कराएंगे आप, तो सबसे कम यूज होता है आपका एच जी का। ठीक, ओकरे बाद से आपका एजी का, ओकरे बाद से आपका एयू का। आप तो कहेंगे हमेशा तो सिल्वर को देखो पाएंगे, लेकिन सोना को बहुत ही कम देख पाएंगे आप। ठीक है, बाकी होता है कापर हमेशा काम में आता है, आयरन काम में आता है, जिंक काम में आता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और ये हाई भैया तो पूछिए मत इनको।
ये तो हमेशा काम में आते हैं, और कोई ना मिले तो क्या चीज, सोडियम तो मिलवे करेगा। तो इसमें जो होता है हम लोग क्या करते हैं, सक्रियता की श्रेणी यही होती है कि सबसे अधिक को ऊपर, उसके बाद जो सबसे उससे कम होता है नीचे, फिर सबसे कम वाले को नीचे। बस शेड्यूल आप लोग इसको याद कर लीजिए और आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वन नोट कीजिए, 1 मिनट। देखिए फिर से एक बार, इसमें करना क्या है, मतलब जो सक्रियता की श्रेणी है क्यों बनाई गई, तो वह जो है सक्रियता की श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इसलिए बनाया गया। क्या चाहिए आपका, सक्रियता की श्रेणी। यदि हमारे क्वेश्चन पूछा कि सक्रियता की श्रेणी क्यों बनाई गई है, तो सक्रियता की श्रेणी इसलिए बनाई गई है कि सभी धातुओं होता है अवरोही क्रम में हम लोग व्यवस्थित कर सके, इसलिए तो है क्या बना गया हमारे पास, सक्रियता की श्रेणी। अब देखिए ये तो होता है घटते क्रम में है, और यहाँ से ऊपर से बढ़ते क्रम में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो होता है आपका ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, मतलब जब पूछेगा आपको सबसे कम क्रियाशीलता धातु कौन सा है, वह सोना। सबसे ज्यादा कौन है, वह कौन, पोटेशियम। मध्यम वर्ग में कौन आते हैं, तो जिंक ले लेना, आयरन ले लेना, पीबी ले लेना, ठीक है, ये लोग आ जाएंगे। तो यदि क्वेश्चन पूछे आपसे कि सक्रियता की सूची में सबसे मध्यम वर्ग में कौन कौन सी धातुएं आती हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। आपको क्या करना है, मध्यम यानी घटती अभिक्रिया को लिखना है। तो कौन कौन है जी, जिंक है, आयरन। उदाहरण लिख दिया, आपका 1 नंबर बन गया आराम से, ठीक। क्वेश्चन पूछ दिया कि सक्रियता की श्रेणी में आने वाले जितने भी तत्व हैं उसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्वों के उदाहरण दीजिए। तो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, लिख दीजिएगा, बात खत्म। तो ऐसे होता है अभिक्रिया, आपको मुद्दा क्वेश्चन होता है पूछेगा कि सक्रियता की श्रेणी को क्यों बनाया गया, तो धातुओं को व्यवस्थित करने के लिए होता है सक्रियता की श्रेणी को बनाया गया है, ठीक। तो बाकी तो आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिलहाल के लिए होता है इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का।